आज हम एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -8 और एक्स स्क्वेयर प्लस 4x इज इक्वल टू वाई। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन लीनियर है और सेकंड इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है। हम लोग तरीका पढ़ चुके हैं कि अगर एक इक्वेशन लीनियर हो और एक क्वाड्रेटिक हो तो हमने लीनियर इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और इसको पुट करनी है सेकंड इक्वेशन में। तो मैं इक्वेशन 1 से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहा हूँ। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारा इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -8 है। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी जो भी आपके लिए इजी हो उस वैल्यू को आपने फाइंड करनी है। तो 2x अपनी जगह पे लिख दिया, y को अगर हम इधर शिफ्ट कर ले तो ये -y है, ये क्या बन जाएगा +y, और -8 को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे तो -8 इधर शिफ्ट करने हमारे पास +8 आ गया और इज इक्वल टू -y इधर शिफ्ट करने से हमारे पास +y आ गया। तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 8, y की वैल्यू आ चुकी है। इसको हमने पुट करना है सेकंड इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हमने इसको पुट करना है। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 8। तो यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन कर ले, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है ओनली x वेरिएबल में। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इधर शिफ्ट करें इसको -2x बन जाएगा, प्लस 8 इधर शिफ्ट करने से हमारे पास -8 आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4x से 2x को निकाले प्लस 2x आ जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई कर ले तो -8x² आ जाएगा। अब हमें ऐसी पेयर चाहिए, ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिसकी प्रोडक्ट से -8 आ जाए और उन दोनों की सम से हमारे पास +2 आ जाए। तो हमारे पास क्या है, 4 और 2 है, 4 2 8 आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x, 4x अगर हम 4x और -2x अगर हम 8 कर ले तो इससे हमारे पास +2 आता है। और अब इसको हम मल्टीप्लाई कर ले, प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 2 8 और x इंटू एक्स हमारे पास -8 आता है, -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन दोनों में आप कॉमन लें, इनमें कॉमन x है तो हमारे पास x प्लस 4 आ जाएगा और इन दोनों में -2 कॉमन है, -2 कॉमन लिया और जब भी हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो इसके बाद जितने भी साइन आते हैं वो चेंज होंगे। तो यहाँ पे ओनली क्या रह जाएगा, x, और ये माइनस से ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और 2 4 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम देख ले -2 इंटू एक्स से -2 आता है, माइनस इंटू प्लस से हमारे पास माइनस और 2 4 8 इन वही ऊपर वाला स्टेप आ सकता है इसे। तो अब x प्लस 4 फिर कॉमन है इसमें, तो x प्लस 4 फिर कॉमन लिया इंटू यहाँ पे क्या रह गया, x माइनस 2 रह गया इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है यानी x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 को इधर शिफ्ट कर ले, -4 आ जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 को उधर शिफ्ट करने से x की वैल्यू जो है वो +2 आ जाएगी। हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अभी हमें ज़रूरत है y की वैल्यू, और y जो है हम इस एक्सप्रेशन से बहुत आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। तो अब आते हैं, इफ़ x इज इक्वल टू -4, अगर x की ये वैल्यू हम ले और इसको हम पुट कर ले यहाँ पे, इसको मैं अगर इक्वेशन 3 से रिप्रेजेंट कर दूँ, पुट इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास देन y की वैल्यू आ जाएगी, y बराबर है 2x प्लस 8 के, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -4 प्लस 8, y इज इक्वल टू -2 4 -8 प्लस 8, y इज इक्वल टू प्लस 8 माइनस 8, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गए, 0। हमारे पास एक सॉल्यूशन आ चुका है एक्स वाई की फॉर्म में। अगर x की वैल्यू -4 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब हमने x की ये वैल्यू इस्तेमाल करनी है, इफ x इज इक्वल टू 2, अगर x की ये वैल्यू हम पुट इन इक्वेशन 3 में अगर हम इसको पुट कर ले, इक्वेशन 3 हमारा ये है, देन y इज इक्वल टू
हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 8 के बराबर है। y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले 2 प्लस 8, y इज इक्वल टू 2 टू ज़र 4 प्लस 8, y इज इक्वल टू 12। हमारे पास y की जो वैल्यू है वो वैल्यू आ चुकी है और सेकंड सोल्यूशन भी आ चुका है। इसको अगर हम पेयर फॉर्म में लिखें तो x की वैल्यू अगर 2 हो तो y की वैल्यू क्या होगी 12 होगी। तो हमारे पास सोल्यूशन आ चुका है। यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट सोल्यूशन क्या है, अगर x यानी -4 व 0 पेयर का सेकंड सोल्यूशन जो है वो क्या है 2 और 12 ऑर्डर पेयर। ये हमारे पास सोल्यूशन है। और सोल्यूशन सेट क्या होता है, इसी सोल्यूशन को अगर हम इनक्लोज कर ले विद इन ब्रेसेस तो -4 व 0 पेयर और 2 और 12 पेयर जो है ये हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो आ चुका है। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है।